मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेके। जैसा कि आप सबको मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें जेल से जमानत मिली और ये जमानत मिली है 2 जून तक। 2 जून को अरविंद केजरीवाल दोबारा तिहाड़ जेल में जाएंगे और दोबारा अपना जो गिरफ्तारी का जीवन है उसे शुरू करेंगे। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही एक याचिका दाखिल की अदालत में और उसमें उन्होंने कहा कि उनकी ये जो मोहलत है ये 7 जून तक और बढ़ा दी जाए। वस्तुतः बात यह है कि जैसे जैसे 2 जून का समय निकट आता जा रहा है, केजरीवाल की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और ये दिल की धड़कनें ऐसी बढ़ रही है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। वो तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि अदालत ने साफ कड़े शब्दों में कहा है कि 2 जून को आपको सरेंडर करना है। लेकिन वस्तुतः जो स्थिति सामने आई है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, ये चीज़ें सारी इसलिए देख ली हैं क्योंकि दिल्ली में वोटिंग पूरी हो चुकी है और दिल्ली का जो आंकलन है उसमें उन्हें ये साफ दिख गया है कि दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जीत और अग्रसर हो रही है। और इसके बाद जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा स्टेक है वो पंजाब में है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में जो वोटिंग है 1 जून को होगी और कुल मिला के पूरे देश में आम आदमी पार्टी तकरीबन 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें गुजरात में 2 और हरियाणा में 1 सीट भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अब ये याचिका डाली है और इस याचिका में उन्होंने ये कहा है कि देखिए, उन्हें लगता है कि शायद कोई कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारी ना उनको हो गई और कुछ और टेस्ट उन्होंने कहा कि मैंने कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बोला है कि 7.5 किलो मेरा वजन घट गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धनाधन झूठ बोलते हैं और बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं और झूठ भी इस तरीके से बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ना जाने क्या हो जाएगा, भविष्य में क्या हो जाएगा। जिस प्रकार आते ही उन्होंने झूठ बोला कि ये जो वोट आप दे रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं, अमित शाह को वोट दे रहे हैं क्योंकि बीच राह में अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और इस प्रकार का एक अपनी तरह की वो बातें करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनके आने के बाद जिस प्रकार आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ, जिस प्रकार उनके ही निवास स्थान पे उनके साथ उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वैभव कुमार, उन्होंने उनके साथ मारपीट की, ऐसे आरोप है। और उसके बाद ये जो सारा माजरा सामने आया और उसके बाद जैसे ही स्वाति मालीवाल उन्होंने इसके ऊपर एक FIR दर्ज कराई, पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की और वैभव कुमार को गिरफ्तार किया गया। और वैभव कुमार की सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल को झटका ये लगा है कि वैभव कुमार की जमानत की जो याचिका है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि वैभव कुमार और केजरीवाल की जो टीम थी उन्होंने इस पर पूरे तरीके से, उन्होंने जो उनकी कुछ महिला नेत्री थी, उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक किस्म से चौतरफा हमला स्वाति मालीवाल के ऊपर करना शुरू कर दिया। और उनके एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी पूरे तरीके से उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया कि देखिए स्वाति माल कैसे चलेंगी, वो बिल्कुल धनाधन झूठ बोल रही हैं। और एक किस्म के कुछ वीडियोस उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में डाले और वो वीडियोस एडिटेड वीडियोस थे। केवल उसी एक पर्टिकुलर जो एक वीडियो था जिसमें स्वाति मालीवाल कुछ ऐसा कह रही हैं उसे दर्शाया गया है। लेकिन इसके बावजूद जब स्वाति मालीवाल ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने 1-2 पॉडकास्ट जो अपने इंटरव्यूज दिए, उन्होंने ये साफ कहा कि किस प्रकार से आम आदमी की पार्टी की जो ट्रोल पार्टी है इनकी और इनके कुछ लोग उन्हें तकरीबन पूरी तरीके से उनके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी इस रिपोर्ट को वापस लें। और उनके कुछ और भी साथियों से ये कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के कुछ ऐसे वीडियोस जिसमें वो ऐसा कुछ कर रही हो वो पब्लिक डोमेन में डाले जाएं या उन्हें भेजे जाएं। और पूरी तरह से कहा कि कोई ऐसे वीडियोस देखो जिसमें ये कुछ ऐसी वैसी हरकतें करती नज़र आ रही हों तो ये वीडियोज़ खोजे जाएँ, उनके कोई पुराने वीडियोज़ निकाले जाएँ, कोई डांस करते हुए वीडियोज़ निकाले जाएँ। इस प्रकार की बातें ये स्वाति मालीवाल ने कही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वैभव कुमार की जमानत की अर्जी कोर्ट ने खारिज की और उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसके ऊपर अभी तहकीकात की जानी चाहिए, तो ये सबसे बड़ा जो झटका था ये अरविंद केजरीवाल के लिए झटका था। अरविंद केजरीवाल के लिए झटका यह क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक स्वाति मालीवाल के केस के ऊपर अपनी एक चुप्पी साधी रखी है। वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल के ऊपर जब ये सारा, जिस प्रकार स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया, उन्होंने कुछ मीडिया में अपनी बॉडी पे निशान भी दिखाया कि उन्हें किस प्रकार उन्हें पीटा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो उन्हें
पीट रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो इस दौरान उन्हें पीरियड्स आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वैभव कुमार ने उन्हें पीटना जारी रखा। तो ये सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है। स्वाति मालीवाल कोई वो महिला नेत्री हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में केजरीवाल के साथ संघर्ष किया, वे फाउंडर मेंबर्स में रही हैं, और इस प्रकार एक महिला के साथ यदि अपने आप में ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि ये पूरे समाज के लिए एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है और इस पर पूरा गौर किया जाना चाहिए। लेकिन जब ये सारे आरोप लगे तो सौरभ भारद्वाज और कुछ और लोगों ने कहा कि देखिए वो बिना परमिशन के वहाँ पे कैसे चली गई, यदि उन्हें परमिशन नहीं थी तो उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के उन पे ऊपर आक्रमण किए गए। और उनकी एक और महिला मंत्री आतिशी ने तो हदें पार कर दी, उन्होंने बिल्कुल फ्रंट पे आके मोर्चा संभाला और ये कहा कि ये झूठ बोल रही है। लेकिन जब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, कुछ चारों तरफ से का मीडिया का दबाव बना, कुछ इनपुट्स मिली और उसके बाद वो भी खामोश हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद एक व्यक्ति जिसने इसके ऊपर स्पष्ट ये चीज़ कही मानी, वो थे इनके आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। उन्होंने ये माना कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है और उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार भी किया गया और इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जरूर कार्रवाई करेंगे, वो जरूर एक्शन लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और बहरहाल स्वाति मालीवाल ने ये इसके ऊपर FIR वहीं बैठे बैठे उन्होंने पुलिस को नंबर डायल किया और बैठे बैठे ही पुलिस को वहाँ पे कॉल ऑन किया गया और उसके बाद एक जो कानूनी प्रक्रिया थी, अब बहरहाल मामला अदालत में विचाराधीन और आने वाले समय में जो सच्चाई होगी वो सारे सबके सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि वैभव कुमार, क्योंकि वैभव कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदान हैं। ये वो व्यक्ति हैं, ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के क्या राज है। अरविंद केजरीवाल ने जो उनका पूरा मुख्यमंत्री का ये कार्यकाल है, किस प्रकार जो भी एक शराब घोटाले में जिस प्रकार ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गिरी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि वो इस व्यक्ति के सबसे बड़े राजदान है। और अब वैभव कुमार की जमानत याचिका खारिज होना ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़े खतरे की घंटी। और जो सबसे बड़ी बात है इस सारे विषय में देखने में ये आ रही है कि वैभव कुमार के बाद जो एक ईडी ने एक चार्जशीट जो दाखिल किया, उस चार्जशीट में जो सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी को ही उन्होंने आरोपी बनाया, यानी कि एक पार्टी को ही उन्होंने आरोपी बना लिया। और आने वाले दिनों में तो जैसा कि ये लगता है कि इस पार्टी की जो, क्योंकि 4 जून के बाद जैसे ही इस देश में सरकार बनेगी और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी तीसरा कार्यकाल संभालेंगे तो इस मुद्दे को लेकर वो बड़ी तेज़ी से कार्रवाई करेंगे। और 4 जून के बाद आम आदमी पार्टी ही नहीं, दूसरी तरफ यदि हम बिहार में देखें, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव, जिस प्रकार ये सारे लोग एक जॉब फॉर लैंड के केस में शामिल, और इन सब केसों में एक बड़ी तेजी आएगी और भ्रष्टाचारियों पे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री एक बड़ा प्रहार करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी जो चुनौती है। और इसी सब को लेके केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल, यकीन मानिए केजरीवाल जेल जाने से पहले कोई बड़ा नाटक जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें अब लगता है, वो भली भांति से जानते हैं कि उनकी पार्टी पूरी तरह से इस घोटाले में शामिल है और उनका बच पाना मुश्किल है। क्योंकि मनीष सिसोदिया जो एक उनके दाएं हाथ है, उनकी सारी जो कोर्ट ने जमानत अर्जियां थी, चाहे लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ने, सबने खारिज की है। और ये सबसे बड़ा एक झटका, और अरविंद केजरीवाल बड़े अच्छे से जानते हैं उनके दिल में। देखिए, अरविंद केजरीवाल के दिल में अब जब आदमी वो अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से वो उन्हें जमानत मिली हुई है, यदि वो चाहते तो टेस्ट करवा सकते थे, यदि वो चाहते तो, क्योंकि आदमी की सेहत सबसे पहली उसकी एक नियामत होती है और सेहत को लेके आदमी को खास अपना ध्यान रखना होता है। लेकिन वो चुनाव प्रचार दिन रात कर रहे हैं, वो पूरा एड़ी चोटी जो का जोर लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स जीत के आए, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स जीत के जाते हैं तो उन्हें जेल में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन पूरी तरह से वो जितने उनके तर्कश में तीर थे वो सारे तीर अजमा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वस्तुतः सच्चाई वो जान चुके हैं, लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक उन्हें वो इस उम्मीद में भी उनके दिमाग में ये हो सकता है कि 4 जून के नतीजे वो उन्हें लगता है कि कहीं इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आ गया तो वो कम से कम 4 जून तक जेल से बाहर रहना चाहेंगे, 7 जून तक जेल से बाहर रहना चाहेंगे, ताकि वो नेगोशिएशन करके जाएं कि यदि जेल जाते हैं, उनके जेल जाने के बाद उनके सारे केसेस विदड्रा किए जाएं और उन्हें बाहर लाया जाए। क्योंकि वो क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा, एक वो कहते हैं ना, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। वो इस तरह का ख्याल भी अपने मन में पाले हुए हैं कि काश कि इस तरह से कोई चीज़ें की जाएं, लेकिन वस्तुतः स्थितियां ऐसी हैं नहीं हैं। स्थितियां बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हैं। कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा। और ये अरविंद केजरीवाल को भी भली भांति मालूम है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ये कहा कि वो कुछ ना कुछ नाटक जरूर करेंगे। वो नाटक इसलिए करेंगे कि किसी तरह से, वो कहते हैं मरता क्या ना करता, किसी तरह से कोई
मोहलत मिल जाए, क्योंकि अब जो एक बड़ी स्टेट है जहाँ एक बड़ा चंक आम आदमी पार्टी का है वो है पंजाब। वहाँ पे 13 लोकसभा की सीटें, बस 2-4 दिनों में वहाँ पे भी वोटिंग, 1 जून को वोटिंग आते जो शनिवार है वहाँ पे वोटिंग पड़ जाएगी, वीरवार को वहाँ पे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और इस तरीके से अब ज़्यादा दूर नहीं है, 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल को यही लगता है कि अभी एक अंतिम मौका है, एक अपनी सेहत को लेके कुछ कहा जाए, सेहत को लेके कुछ एक चाल चली जाए और कोर्ट से कुछ मोहलत मांगी जाए। और यकीन मानिए फिर ये जब ये बीमारी का कुछ बताएंगे फिर उसका नाटक करेंगे, फिर ये उस जिस प्रकार से फिर ये उस सत्येंद्र जैन की तरह अपनी बीमारी के बहाने अपनी जो रिहाई है उसे लंबा खींचेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। तो बहरहाल भारतीय राजनीति का कि ये बड़ा रोचक पहलू है। अब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से ये कल अपनी कोर्ट में अर्जी डाली है कि उन्हें 7 दिन की और मोहलत दी जाए, तो ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, आने वाली घटनाएं अपना जो कदम उनकी जो चाल होती है वो पहले ही दर्शाना शुरू कर देती हैं, वो पहले ही आपको दिखाना शुरू कर देती हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। इस प्रकार अरविंद केजरीवाल को भी ये लगता है कि अब के जेल में गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने एक ऐसी आस उम्मीद डाली है कि कहीं कोर्ट उन्हें राहत दे, फिर बीमारी के बहाने वो कुछ ज़्यादा अपनी रिहाई को खींचे, या कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि उनका इंडी गठबंधन सत्ता में आ जाए, जिस प्रकार वो बार बार कह रहे हैं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी यही कह रहे हैं, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। लेकिन यदि ग्राउंड का जो परिस्थितियां देखें, इनके जो सबसे बड़े आप कह सकते हैं समर्थक है योगेंद्र यादव, उन्होंने भी ये कह दिया कि अगर बुरे से बुरा भी होगा तो लगता नहीं है, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने भी ये लगता नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने तो ये कह दिया कि अगर बुरे से बुरा प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस करेगा तो वो 270 से नीचे नहीं आएगा। तो बहरहाल यही जो सारी चीज़ें मैंने कहा कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, आने वाली घटनाएं आपको पहले ही संकेत देना शुरू कर देती है। तो खैर ये एक संकेत था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चलते चलते आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर से हमें वो ताकत मिलती है कि हम कुछ और ऐसे नए वीडियोस आपके समक्ष लेके आएँ। इन सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।